यह ऋग्वेद का उपदेशक मंत्र है। अर्थात कहना है सभी साथ चले, मिलकर चले। फिर मेरा यह कहना है नीति उपदेश को महान ऋषियों ने सच ही कहा है, नास्ति सत्य समो धर्म। नास्ति सत्य समो धर्म, अर्थात सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं। और इसी सत्य के एवज में यह भी मेरा कहना है, यह भी सत्य है कि इस पर्यावरण के जैव एवं अजैव घटक को उपभोग सभी आदमी करते हैं, प्रदूषित सभी आदमी करते हैं। इसलिए इंसानों का यह फर्ज है, कर्तव्य है, धर्म है कि इस पर्यावरण को प्रदूषण दूर करने का प्रयास करें। इसलिए सभी सज्जनों से मेरा यह एक छोटा सा पूर्व की भांति महान ऋषियों की उपदेशों की भांति उपदेशों के अनुसार मेरा यह कहना है कि अग्निहोत्र हवन घरों में समयानुसार आहूत करें, लोग जरूर करें। ऐसे हवन काल से वातावरण शुद्ध हो जाता है। वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि हवन के संसाधनों से जो उसमें युक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि न्यायालय ने भी यह माना है, न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया और प्रकाशित किया है कि अग्निहोत्र से वातावरण शुद्धित होता है। इसलिए आज मैं प्रत्येक इंसानों के लिए यथासंभव आहूत हवन कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूं कि वातावरण को शुद्ध करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस बारे में कहा है कि प्रत्येक घर में सुबह शाम अथवा समयानुसार कम से कम हवन कार्य की आहुति देनी चाहिए। अब इस हवन कार्य के उचित साधन की आहुति देने के लिए, हवन कार्य देने के लिए आपकी श्रद्धा ही काफी है। ईश्वर आपकी इसी भावना को स्वीकार करते हैं। इसके लिए कोई पंडित ज्ञानी का होना जरूरी नहीं है, ना ही वैसा कोई वेद मंत्र आडंबर की बहुत बड़ी जरूरी होती है। आप सब लोगों को मैं एक छोटा सा संक्षिप्त समय सुविधा के अनुसार बता रहा हूं कि आप लोग कार्य करें। हवन कार्य से आपके घर के वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ऐसे कार्य से परिवार में एकता बढ़ती है। आपस में जब परिवार के सब लोग मिलकर के हवन कार्य बराबर करते हैं, जब भी करते हैं, तो आपकी कलह मिटेगी, वातावरण घर के शुद्ध होंगे। शुद्ध वातावरण के साथ साथ थोड़ा देर के लिए अगर मेडिटेशन कर लेते हैं तो और उसके फायदे बढ़ जाते हैं। हवन कार्य के लिए ज़्यादा समय और साधन की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा पात्र, ये ऐसा छोटा सा पात्र होनी चाहिए। इसमें हवन की वस्तु को रख देनी है, घृत थोड़ा सा ले लेनी है और इसको जला देना है। और हवन कार्य को जलाने के लिए, इसके लिए मैं
आपकी भावना को कदर करते हुए आपकी कोई बहुत बड़ा मंत्र जाप का जरूरत नहीं है, एक छोटा सा मैं मंत्र बता रहा हूं, इसको आप कर सकते हैं। हवन में जो घृत दिया जाता है, घृत की आहुति से, घृत देने के बाद जब हवन के साथ यह घी घृत जलता है, चलने वायु को भेदन क्षमता केवल घी में है, जो हवन के साथ वायु को भेद कर सारे सूक्ष्म जीव, वातावरण, बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी होते हैं उन्हें समाप्त कर देता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। अब हवन कार्य के लिए आप कोई मंत्र विशेष आडंबर नहीं है, इसमें मैं एक बता रहा हूं, बस छोटा सा मंत्र है, उसकी एक बहुत ही व्यापक अर्थ है, वो भावना है, उसे आप लोग लिख लें, याद कर लें। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। अर्थात इसका अर्थ बहुत व्यापक है कि हे प्रभु, हे सर्वरक्षक, सर्वत्र व्यापक परमात्मा, मैं यह आहुति आपको स्मरण कर पृथ्वी, वायु शुद्धि के लिए और शांति के लिए यह आहुति समर्पित करता हूं, इसे आप स्वीकार करें। ऐसा करने में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगता है और इतनी बड़ी कल्याण की बात हो जाती है। इसलिए सभी आदमी परिवार में मिलकर के हंसी खुशी पूर्वक इस काम को करें। देखिए, यही सनातनी चीज को आज दूसरे धर्म वालों ने अपना लिया है। ईसाइयों को देखे चर्चों में जाकर के देख, वो घर में प्रायः सुबह शाम साप्ताहिक प्रार्थना करते हैं, परिवार पूरा मिलकर प्रार्थना करते हैं और एक जगह बैठते हैं। इससे उनकी कितनी पारिवारिक कलह मिटती है, एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। और हमारा देखा देखी वो कर रहे हैं और हम सभी आदमी सनातनी जो पहले से प्रस्तावित, पहले से जो हो रहा था उसे हम भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण आपसी कलह बहुत बढ़ती जा रही है। इसे अपनाएं। इस संबंध में यदि वातावरण को शुद्ध नहीं करते हैं, यदि आप केवल भोग करते हैं, इस संबंध में एक कहानी मैं आपको बहुत सुना रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनेंगे कि एक राजा था, वो बहुत बड़ा परोपकारी था। अपने समय में उन्होंने बहुत दान पुण्य कार्य किया, बहुत परोपकार करता था। लेकिन उसने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, मिट्टी, वायु, जल, ये सब को शुद्ध करने के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया था। एक समय की बात आती है कि सबों की भांति उस राजा का मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद यमराज के द्वारा जब वो राजा ईश्वर के दरबार में पहुंचता है, ईश्वर के दरबार में ले जाया जाता है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, राजन तू तो बहुत बड़ा परोपकारी है। इसी पे वहां पे पृथ्वी और वायुदेव पहुंचते हैं और कहते हैं, हाँ महाराज, हे प्रभु आपने सही कहा, यह परोपकारित है, लेकिन इसे मेरे साथ अन्याय किया है। इस पर प्रभु ने कहा, आखिर क्या अन्याय किया है? तो वायु और पृथ्वी ने कहा कि महाराज ये इन्होंने, हे प्रभु, इन्होंने हमने इसे मिट्टी, वायु, जल सब दिया, सबका इन्होंने उपभोग किया, लेकिन मेरे उपभोग कर सबको प्रदूषित किया, लेकिन उसे शुद्ध करने के लिए इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, इन्होंने पाप किया है। इस पे प्रभु ने कहा, हाँ राजन, ये बात तो सत्य है कि तूने ये कार्य नहीं कर, बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब तुझे फिर से मैं पृथ्वी पर भेजता हूं, तब जाकर तुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अब तुझे पृथ्वी पर मैं फिर से भेजता हूं, वह भी सूअर के रूप में, ताकि फिर वहां से आने के बाद तुझे मोक्ष प्राप्ति मिलेगी, मेरे दरबार में, मेरे यहाँ शरणागत मिलेगी। और आप खुद समझ सकते हैं कि सूअर
कौन सा काम करता है। इसीलिए आप लोगों से बस मेरा ध्यान अंकित करना है कि आप लोग वातावरण में प्रदूषित आसपास जो भी होते हैं उस साफ सफाई प्रदूषण को दूर करने का प्रयास करें, अग्निहोत्र हवन यज्ञ करें। यही ब्रह्म यज्ञ है, यही वास्तविक ब्रह्म यज्ञ है। इसको पंडित मौला को आडंबर में ला करके बहुत बड़ा व्यापक नहीं बनाए। व्यापक में होता है तो अच्छी बात है, लेकिन हर घर में ऐसा कर करके सुख शांति की ओर बढ़े, सुख शांति में समृद्धि लाए और अध्यात्म भारत समृद्ध भारत की मेरी कल्पना जो है, अध्यात्म भारत समृद्ध भारत की ओर से जो मैं आपको ये पेश करता हूँ, इसको जन जन तक फैलाएं और सभी आदमी समृद्ध पूर्वक रहें। धन्यवाद। जय प्रभु।